अनीता शर्मा जी अंबाला से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या भोग और मोक्ष एक साथ संभव है? महाराज जी, कई संतों और महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी धन वैभव ऐश्वर्य का त्याग किया है, जैसे मीरा भाई जी, राजा भरत जी, गौतम बुद्ध जी जैसे कई महापुरुष जन। तो महाराज जी, संतों का चरित्र सुनने पर आता है कि उन्होंने वैराग्य अपनाकर भगवान को पाया। तो क्या हम जैसे अधम प्राणी जो घर गृहस्थी निभाते हुए अपने घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? एक ही दवा सबके लिए नहीं है, इसीलिए एक ही मार्ग नहीं बताया गया शास्त्रों में। बहुत से मार्ग, बहुत से उपाय बताए गए हैं। हर स्थिति के प्राणी को भगवत प्राप्ति हो सकती है। घोर विषयी को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, घोर पापात्मा को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। क्या चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी जैसा कोई महाभागवत हो सकता है? क्या विदेह राज जनक जैसा कोई ज्ञानी हो सकता है? और ये राजकाज देख रहे हैं, ये राजकाज त्याग कर सन्यासी तो नहीं हुए ना। ये अपने राजकाज को संभालते हुए निरंतर भगवत चिंतन परायण है। वो अपने राजकाज को संभालते हुए अपने स्वरूप में स्थित है। तो जो गृहस्थ धर्म में है, विविध प्रकार के भोग सामग्रियों के बीच में है, उसे संत सेवा, अतिथि सेवा, गुरुजनों की सेवा और सतधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से अपने परिवार और समाज की सेवा और नाम जप अगर ये करे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, पापाचरण से धन कमाओगे और मनमानी विषयों का भोग भोगोगे तो दुर्गति प्राप्त होगी, सदगति थोड़ी होगी। जो भी आपको नौकरी मिली है, जो भी आपको व्यापार है, किसानी है, जो भी आप करते हैं धर्म पूर्वक कीजिए। उससे कमाए हुए धन से शास्त्र सम्मत कामनाओं की पूर्ति कीजिए और भगवान नाम जप कीजिए। अतिथि सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, आप देखिए आपको भगवत प्राप्ति होती है कि नहीं, निश्चित हो जाएगी। राग त्यागना है, भोगों का राग त्यागना है। वो दूसरों की सेवा में लगाने से बहुत जल्दी राग छूट जाता है। अगर हम सन्यासी भी हो गए और हमें अपनी कुटिया में राग है, अपने शरीर में राग है, अपने कमंडल में राग है, तो हम फंस गए ना। राजपाट का त्याग करके महाराज भरत जी गंडकी नदी का सेवन करते हुए भगवान के चिंतन में लगने की चेष्टा कर रहे हैं और एक हिरण में राग हो गया तो महाराज अगला जन्म उनका हिरण का हुआ। राग त्याग करना, चाहे आप अपने घर में रहकर त्याग कर सकें। जिन महापुरुषों के हृदय में भोगों से विरति हो जाती है, परिवार के संबंध, नाना प्रकार के रिश्ते नाते, इनसे विरति हो जाती है, वो संन्यास लेकर भगवत मार्ग में भगवत प्राप्ति करते हैं। आप गृहस्थ में हैं तो धन संग्रह कीजिए और नाना प्रकार की भोग सामग्री संग्रह कीजिए, उसको गुरुजनों की सेवा में, संत जनों की सेवा में, समाज की सेवा में, सास ससुर की सेवा में लगाइए और नाम जप कीजिए। देखिए आपका कल्याण होता है कि नहीं होता, पक्का हो जाएगा। कशिश गुलाटी जी करनाल से। राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ज्ञान, वैराग्य और ध्यान की महत्वता सिखाई, किंतु गोपियों के पास भेजते समय कहा तुम्हारा ज्ञान वहां काम नहीं करेगा। महाराज जी, प्रश्न है कि क्या ज्ञान तत्व और एकांतिक प्रेम परस्पर विरोधी हैं? नहीं, नहीं, विरोधी नहीं है, लेकिन ज्ञान के ऊपर का क्लास है प्रेम। कक्षा 5 वाला कक्षा 8 वाले को समझाने के लिए जाए तो उसे क्या कहा जाएगा कि तुम्हारी पढ़ाई वहां काम नहीं करेगी। क्यों? तुमसे अगला क्लास है वो। प्रेम, चाहे आत्म प्रेम हो, चाहे कृष्ण प्रेम हो, ये आखिरी क्लास है। आत्मज्ञान हो गया लेकिन आत्म प्रेमी नहीं तो कोई खास बात नहीं है। आत्मज्ञानी तो सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन आत्म प्रेमी बोधवान पुरुष बहुत मुश्किल से। ऐसे ही भक्ति की व्याख्या करना, भक्ति के आचरण करना बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति श्री कृष्ण को अर्पित, प्राण श्री कृष्ण को अर्पित,
ही में ना जान पड़े कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में ना जान पड़े कान है कि प्राण है। ऐसी स्थिति तो उद्धव जी की नहीं है। श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम में एक बूंद आंसू उद्धव के कभी नहीं आए, लेकिन जब गोपियों की चरण धूलि में लौटे तो वृंदावन का प्रेम उनके ऊपर जब चढ़ा तब उनको लगा ठग लिया श्री कृष्ण ने। अभी तक इस प्रेम का तो मुझे परिचय ही नहीं था। तभी उन्होंने कहा वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षसा। इन वृंदावन वासी गोपियों की चरण रज की मैं वंदना करता हूं। मुझे कोई घास लता औषधि बना दी जाए इस वृंदावन ब्रज में, जिससे इन ब्रजवासियों की चरण धूलि हमारे ऊपर पड़े और हमको भगवत प्रेम प्राप्त हो। भगवत प्रेम के आगे कोई ज्ञान वैराग्य नहीं। भगवत प्रेम सर्वोपरि है। ज्ञान वैराग्य उसके साधन हो सकते हैं। साध्य तो भगवत प्रेम है। वही आत्मरति है, वही कृष्ण रति है। आत्मावान पुरुष भगवान को अपने आत्मस्वरूप में देखकर अपार आनंद में डूबता है, अखंडानंद में, और भक्त उन्हीं को सामने देखकर अपना विस्मरण करके प्रेमानंद में डूब जाता है। तो दोनों चरम अवस्था के प्रेमी है, एक आत्म प्रेमी है, एक कृष्ण प्रेमी है। लेकिन प्रेम अत्यंत अनिवार्य है। अगर प्रेम नहीं तो आत्मज्ञान व्यर्थ हो गया। प्रेम नहीं तो आत्मज्ञान का कोई महत्व नहीं। भगवत प्रेम नहीं सो सब भक्ति के कार्य शुभ कर्म के स्वरूप में हो गए, लेकिन लाभ तो नहीं मिला ना। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानु, सो सब धर्म कर्म जर जाऊ जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। भगवान के चरणों में यदि भाव नहीं, प्रेम नहीं, वो जो ज्ञान किस काम का। सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं, हर समय हरिश शरणम जपते रहते हैं। तो उद्धव जी को तब पता चला कि ज्ञान का सच्चा अर्थ है प्रेम। कबीरदास जी ने कहा है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेम को प्राप्त कर लिया वही पंडित, वही ज्ञानी है, वही सबसे बड़ा महात्मा है जो प्रेम को प्राप्त कर लिया। तो उद्धव जी का ज्ञान इन प्रेमी गोपियों के आगे नहीं चला। उन्होंने नतमस्तक होकर प्रेम को स्वीकार किया। भारती साहू जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, नाम जप में ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे अचानक ही जीवन में परिवर्तन होने लगता है और प्रारब्ध भोगना सहज सा हो जाता है? बहुत बड़ी वस्तु है नाम जप। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सत कोटि में लिए महेश जिए जाने। सैकड़ों करोड़ों रामचरित मानस का अवगाहन करके भगवान शंकर ने यह निकाला कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम प्रभावशाली है। भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम की महिमा। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य नाम जापक में आ जाती है। वो भगवान को भी आशीर्वाद देता है, गुरु को भी आशीर्वाद देता है नाम जापक। इसलिए नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है। जितना चाहो उतना माला माल हो जाओ, बस नाम जप करना शुरू कर दो। मन लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने, भाव बने ना बने, आप नाम जप करें, फिर आप देखें परिणाम आपका मंगल होता है कि नहीं। यही पर लोग सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक में भी और परलोक में समस्त सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे यदि भगवान का नाम जप करोगे। नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम की महिमा कहाँ लगी, नाम बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाई। कहाँ वर्णन कर सकता है कोई जीव, स्वयं ब्रह्म भी नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। कहाँ लगी, नाम बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाई। भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए खूब नाम जप करो, तुम्हारा मंगल होगा। आचार्य वेद प्रकाश जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, ब्रजवासी जन को भागवत में ब्रज जन कहा गया है, वे अपने स्वरूप को कैसे पहचाने महाराज जी? जब तक श्री कृष्ण में अपनापन नहीं होगा तब तक अपने स्वरूप को नहीं जाना जा सकता।
क्योंकि हमारे स्वरूप ही श्री कृष्ण है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। जो वासुदेव श्री कृष्ण है वही सब रूपों में विराजमान है, वही हमारी आत्मा है, पर हमारा उनसे संबंध होना चाहिए। जैसे सखा का भाव, पुत्र का भाव, हमारा पति भाव, स्वामी भाव, ये भाव होना चाहिए। अगर ब्रजवासी हो तो आपके अंदर एक ठसक होनी चाहिए, श्री कृष्ण हमारे। अब वो क्या, ये आप देखो, आपके श्री कृष्ण मित्र हैं या पुत्र हैं या गुरु हैं या आपके पिता हैं या आपके पति हैं, आपके प्रीतम हैं, आपके स्वामी हैं, क्या संबंध आप रखते हैं, उसी संबंध से आपके स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा आपने श्री कृष्ण को क्या माना है, क्या माना है। भगवान मानते हैं। अभी थोड़ी कच्चाई है गुरु। दुनिया के लिए भगवान होगा, ब्रजवासियों के लिए तो यार घर की चीज है, घर का वस्तु है, घर की वस्तु है। आओ थोड़ा अपने पन में आओ, अपने स्वरूप में आओ। हाँ, श्री कृष्ण आपके घर की वस्तु हैं, आपके हैं। देखो, एक ब्रज गोपी ने कन्हैया को देखा, बोले लाला इधर आ। लाला आ गए, खड़ा हो जाए, यहाँ खड़ा किया, बोले खड़े रहे, और गोबर की एक टिक्की लगाई और एक झबिया गोबर फेंक के आई, फिर दूसरी टिक्की लगाई। 11 झबिया जब फेंक के आई तो पूरे मुंह में टिक्की लगी थी। फिर गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जा लाला, हमको सासू को बतानी है कि 11 झबिया हमने गोबर की फेंकी। ऐसे हैं ब्रजवासियों के ठाकुर। ताई अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ में नाच नचावे। तो ब्रजवासियों को तो एक ठसक होनी चाहिए, मेरा लाला, मेरा मित्र, मेरा यार, मेरा प्यार। भगवान तो बाहरी लोग कहते हैं, हमारे ब्रज में भगवान कह के जयकारा बहुत कम जगह लगता होगा, अगर लगता होगा। नहीं तो राधा वल्लभ लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की, ये लाल की जय, लाल की जय। अगर कहता है बाके बिहारी भगवान की जय तो पक्का बाहरी है वो। वो पक्का बाहरी है, वो घर का नहीं, वो ब्रजवासी नहीं। तो हमें लगता है ब्रजवासियों को अपने ठाकुर के संबंध को पहचानना चाहिए। भगवान तो है ही, पर वो सबके लिए भगवान है। अपने लिए तो लाला है, अपने तो दोस्त हैं, अपने तो जीवन धन है, अपने तो प्राण धन है जी। आशु जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस जन्म में जाने अनजाने में जो पाप हो गए हैं महाराज जी, उसका कोई प्रायश्चित है? हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम, खूब नाम संकीर्तन करो भगवान का, और ये नियम ले लो, अब लो नसानी अब ना नशे हो। आज तक पाप किया, अब पाप नहीं करूंगा, और नाम जप करने लगो, नाम कीर्तन करो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश हो जाता है। चाहे वो वर्तमान का हो, चाहे वो भूत का हो, या भविष्य में हो जाए, सब पापों का नाश हो जाता है। भगवान का नाम जप करने वाले में कोई पाप नहीं रह जाता। इसलिए नाम को पकड़ो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम पकड़ो, नाम जपने से सब ठीक हो जाएगा।